स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 36 में पढ़ा था कि हेड बेटर क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 37 है और आज हम सीखेंगे कि गोइंग टू मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं तो एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट मीन्स ये गोइंग टू मॉडल वर्ब बयान करता है कोई काम जो हम मौजूदा वक्त में करने वाले हों, प्रेजेंट टाइम में। उर्दू जुमलों में इसकी निशानी ये है, वाला है, वाली है या वाले हैं, और या फिर आ जाए लगा है, लगी है या लगे हैं। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना ये गोइंग टू मॉडल वाले सेंटेंस हैं। मीन्स कोई काम हम जो करने वाले हों या करने लगे हों, इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो गोइंग टू मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इज एम आर, फिर हम गोइंग टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। जैसा कि हमने एबल टू मॉडल में पढ़ा था ना, इज एम आर दे रहे थे, प्रेजेंट का भी कर रहे थे, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। ये भी उन सब में होगा। कोई काम हम पास्ट में करने वाले होंगे तो वहां पर हम वाज वर्ब लगाएंगे। अगर हम फ्यूचर में करने वाले होंगे तो वहां पर हम विल बी और शल भी लगाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट में है, तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने गोइंग टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो पहला जुमला हमारा यह है, वो घर से रवाना होने वाली है या होने लगी है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी है, क्योंकि यहाँ पर देखें वाली है या होने लगी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये वाली है या लगी है, जब भी उर्दू जुम्मों के आखिर में आ जाए तो हम वहां पर गोइंग टू स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी है। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है इज एम आर। तो आपको पता ही होगा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि शी के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है गोइंग टू। गोइंग टू के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, घर से रवाना होना। तो रवाना होने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिपार्ट। स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है घर से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो घर से रवाना होने वाली है या होने लगी है। शी इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं कपड़े धोने वाला हूँ या धोने लगा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि आई के साथ एम लगता है, और जो आर होता है वो सब क्लियर के साथ लगता है। तो यहाँ पर हम एम लगाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है गोइंग टू। तो गोइंग टू के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, कपड़े धोना। तो धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कपड़े। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं कपड़े धोने वाला हूँ या धोने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉश द क्लॉथ्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गोइंग टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है, सिर्फ हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम नोट लगाएंगे। तो अभी हम इनको ही नेगेटिव सेंटेंस करते हैं ताकि हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए। स्टूडेंट्स, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा, वो घर से रवाना नहीं होने वाली है, सिर्फ यहाँ पर नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे नेगेटिव करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट शी हमारा सेम ही रखेंगे। उसके बाद हम इज एम आर लगाएंगे, शी के साथ इज लगता है। उसके बाद सिर्फ हम नॉट प्लस करेंगे, यहाँ पर हम नोट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट लगाएंगे, फिर हम गोइंग टू लगाएंगे। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है ये हम सेम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में सिर्फ नोट का इजाफा होता है। सिर्फ हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो अभी हम इसे सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो घर से रवाना नहीं होने वाली है या होने लगी है। शी इज नॉट गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम होम। तो स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरे जुमले को भी नेगेटिव सेंटेंस कर देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, मैं कपड़े नहीं धोने वाला हूँ या धोने लगा हूँ। सिर्फ यहाँ पर नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम सेम ही लिखेंगे, सिर्फ एम के बाद हम नोट लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं कपड़े नहीं धोने वाला हूँ या धोने लगा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वॉश द क्लॉथ्स।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसे इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है गोइंग टू का। सबसे पहले हम इज एम आर लगते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम गोइंग टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो इंटीरोगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीरोगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का है, क्या वो घर से रवाना होने वाली है या होने लगी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम ही है, शी रखेंगे, पहले हम इज एम आर रखेंगे, शी के साथ इज लगता है। अभी हम यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट है, हम सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या वो घर से रवाना होने वाली है या होने लगी है। इज शी गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम होम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी आप दूसरे जुमले को आप खुद ही इंटीरोगेटिव सेंटेंस कर देना। तो अभी हम इसके और कुछ पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, तो आप उसको इंटीरोगेटिव और नेगेटिव खुद करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने गोइंग टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हम कारोबार शुरू करने लगे हैं। तो यहाँ पर देखें लगे हैं आया है, तो ये भी हम गोइंग टू में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। स्टूडेंट्स तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब। तो वी के साथ हमारा आर लगता है। तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, कारोबार शुरू करना। तो कारोबार शुरू करने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट बिजनेस। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम कारोबार शुरू करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो क्रिकेट खेलने वाला है। तो यहाँ पर देखें खेलने वाला है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और ही के साथ इज लगता है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो क्रिकेट खेलने वाला है, ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, आप नहाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा काम क्या है, नहाना। तो नहाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक अ बाथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप नहाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे गोइंग टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी आप क्या करना, इसे नेगेटिव भी खुद करना और इंटीरोगेटिव भी खुद करना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव और इंटीरोगेटिव समझाया हुआ है, आप सेम वैसे ही करना। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।